हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। दुकान नंबर 98 जहां पर आज सुबह भीषण आग लगी और उसके चलते पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्रोकरी सहित तमाम इस तरह के आइटम की सेल परचेज की जाती है, लेकिन जिस तरह से भीषण आग लगी पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मैं अपने एक बार कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाए किस तरह से सामान जलकर खाक यहाँ पर देखा जा सकता है, किस हालात में, क्योंकि एक भी सामान यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आग ने अपनी चपेट में लिया, किस तरह से पूरी तरह से भीषण आग में पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी दुकान नंबर 98 यहाँ पर ये गिफ्ट आइटम, क्रोकरी, तमाम तरह के सामान की सेल परचेज होती थी। लाखों रुपए का सामान, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, तमाम तैयारियां की गई थी, क्योंकि जिस तरह से गिफ्ट आइटम की सेल परचेज होती है ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें भी होती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जलकर खाक हो गई, क्योंकि लाखों रुपए का सामान यहाँ पर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह तमाम कपड़े हो गए या फिर यहाँ गिफ्ट आइटम्स हो, तमाम सामान इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अभी भी धुआं उठ रहा है। 2 दमकल गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सामान, लाखों रुपए का सामान बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान यहाँ पर रखा हुआ था और वो जलकर कहीं ना कहीं खाक हो चुका। हमारे यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से ये आग लगी थी और आखिर क्या कारण रहा। जी बात है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन। किस तरह से आग लगी थी? जो मोटर वाला पानी है ना उसमें से। अच्छा, किस टाइम आग लगी थी ये? 9:30 बजे, 9:30 बजे से। कितना सामान नुकसान हुआ है? अब कम से कम कोई अंदाजा नहीं। 50 लाख का ये 15 लाख की खत्म होगी। देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान इन लोगों को झेलना पड़ा। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं सिंघल जी, वो भी पहुंचे, उनसे भी जानेंगे आखिर किस तरह से, क्योंकि बेहद दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, ऐसे में इतना बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको दर्द भी है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए ये जो हादसा हुआ है ये बहुत खतरनाक हादसा हुआ है और यहाँ पर सब घरेलू सामान की सेल परचेज होती है, बेडशीट्स है, क्रोकरी है और गिफ्ट आइटम्स है, उनका काम होता था। और ये अचानक करीब 9:30 बजे करीब बताते हैं आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट से, और इससे ये बहुत दुखद घटना है और इसमें कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हम समझते हैं हुआ है। और इसमें ये तो शुक्र है भगवान का कि समय से पता लग गया, अन्यथा और भी कोई बड़ा हादसा होने का डर था। खरीद भी चल रही है कहीं ना कहीं, इस तरह से किसान भी पहुंचे। दिवाली का त्योहार है, इस त्योहार पे सब तैयारियां की जाती है, अपना सब कुछ लगा करके सब सामान जुटाया जाता है, और ये इस मौके पे जो हादसा हुआ है ये परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। देखिए जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि दीपावली के लिए तमाम तैयारियां शुरू की गई थी और सामान स्टॉक किया गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि दीपावली से ठीक पहले किस तरह से रेवाड़ी में एक भीषण आगजनी में किस तरह से सामान जलकर खा गया। अब मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि ये दिखाए, ये मस्टर्ड सीड जो सरसों की जो एक मशीन होती है, उसकी लैब मशीन जिसमें उसकी मॉइस्चर नापा जाता है, उसकी क्वालिटी मापी जाती है, वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए की मशीन बताई जा रही है कि लाखों रुपए की मशीन थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि दुकान नंबर 98 पर यहाँ पर कितना भीषण आग और किस तरह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर उन्होंने क्या मंजर देखा और किस तरह से आग लगी, किस तरह से लगी। फायर ब्रिगेड ऑफिस में भी गए थे भाई साहब, सन्नी नाम है भाई, बड़े भाई है, तो वो भी नहीं आए, गेम खेल रहे थे। फिर उसके बाद बोले किसान भवन वाली गई, फिर वो बोले वहां नगर पालिका में जाओ, उसके बाद शटर तोड़ा है किसी ने, फिर बताया। कितनी देर बाद मशीन पहुंची यहाँ पे? जो 1.5 घंटे बाद। यदि टाइम से पहुंची तो नुकसान से बचा जा सकता है। नुकसान से बचा था, यही आग लगी थी फर्स्ट में बस। फिर वो यहाँ से फैलती मतलब सूचना दे दी गई थी लेकिन देर से पहुंची। फोन से तो कोई आया नहीं, बाइक लेके गए वहां पे। देखिए एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर बताई जा रही है कि करीब 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। 1.5 घंटे बाद सूचना देने के बाद गाड़ी नहीं पहुंची थी, लोग बाइक लेकर वहां पर पहुंचे दफ्तर में, तब जाकर दमकल गाड़ियां पहुंची। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां एक कुदरती मार कहीं या फिर अचानक जो आगजनी उस किस तरह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ना है, लेकिन वहीं जिस तरह से दमकल विभाग की लापरवाही सामने आई कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली, क्योंकि त्योहारी सीजन है, तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि तत्पर रखा गया तमाम अधिकारियों को, लेकिन जिस तरह से
करीब 1.5 घंटे बाद दमकल गाड़ियों के पहुंचने की बात कही जा रही है, बेहद चिंता पैदा करने वाले। ऐसे में देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी क्यों नहीं, क्योंकि आगजनी से बचा जा सकता था, नुकसान को कम किया जा सकता है यदि दमकल गाड़ियां टाइम से पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अब देखना होगा कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर क्या कार्रवाई कर पाएगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इसमें लगी है ना, पीछे सब कुछ खत्म हो गया ना, शांत बात। पापा नीचे मीटर में से दोनों में से कनेक्शन काट दिए ना, दोनों कटवा दे बेटा, दोनों कटवा दे, नीचे का कटवा दे, तू नीचे का कटवा दिया भाई, यहाँ से शुरुआत, नीचे का तो नहीं कटवा, नीचे इस मोटर से शुरुआत, इसके ऊपर ये करता हूँ तो इसमें उससे हुआ है ना, यहाँ से शुरुआत। अब सुबह लगी है, रात को लगी है जी, ये सुबह मोटर चलती है बहुत अच्छी, सुबह पता लगेगा बाहर तो फायर ब्रिगेड